हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम चित्र वर्णन करेंगे और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैम 8th क्लास का आनंदम बुक जो है उसका पेज नंबर 130 से लेकर 133 तक, यानी कि 130 से लेकर के 133 पेज नंबर के बीच में जितने भी चित्र वर्णन हैं उन सभी चित्र वर्णन को आप समझा दीजिए। तो मैं उसी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ, तो शायद बच्चा देख रहा हो। तो देखिए, प्रश्न 1 देखते हैं। चित्रस्य वर्णनम, चित्र का वर्णन यानी कि मंजूषा या सहायता या मंजूषा की सहायता से, मंजूषा होता है हेल्प बॉक्स की सहायता से संस्कृत भाषायाम पंचवाक्यानि लिखत। संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखना है। तो यानी कि चित्र को पहले देखना है और मंजूषा की हेल्प से संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो। चित्र आपको किस चीज़ का दिख रहा है? ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और यहाँ पे स्टेडियम है और पक्षी उड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो यही चित्र में हमें दिख रहा है। तो अब हम चलिए मंजूषा देखते हैं। मंजूषा क्या है? बालकाः बच्चे, क्रिकेट क्रीडाम क्रिकेट की खेल, उडयन्ति जनाः लोग, उत्साहिता उत्साहित, एकदश बालकाः पक्षिणः रोमांचक क्रीडा। अब हम पहला वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे क्रिकेट क्रीडाया वर्णनम अस्ति, यानी कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, क्रिकेट क्रीडायाः क्रिकेट क्रीडा का वर्णनम अस्ति, क्रिकेट खेल का वर्णन है। दूसरा वाक्य है बालकाः क्रिकेट क्रीडाम क्रीडन्ति, बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते हैं। एक पक्ष में एकादश बालकाः भवन्ति, एक टीम में, एक पक्ष में एकादश बच्चे होते हैं। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड लिया है मैंने हेल्प बॉक्स से ही लिया है और खुद से ही वाक्य बनाया है। जनाः, चौथा वाक्य है जनाः उत्साहिताः भवन्ति। जनाः यानी कि लोग उत्साहित होते हैं। लोग क्यों उत्साहित होते हैं? क्योंकि क्रिकेट का मैच इतना रोमांचकारी होता है कि लोग उत्साहित हो जाते हैं। पांचवा है क्रिकेट क्रीडा रोमांचक क्रीडा भवति, रोमांचक क्रीडा है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं दूसरा। ये जो चित्र देखिए उद्यान का चित्र है और इसमें पहला वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य वर्णनम अस्ति, इस चित्र में उद्यान का वर्णन है। दूसरा, बालकौ कंदुकेन खेलतः, 2 बच्चे कंदुकेन से खेलते हैं। महिले वार्तालापम कुरुतः, 2 महिलाएं वार्तालाप कर रही हैं। तीसरा, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मालाकार पुष्पाणि जलम ददति, मालाकार यानी कि माली फूलों को जल देता है। तो ये आपने देखा कि दूसरा चित्र वर्णन का 5 वाक्य। अब हम चलेंगे तीसरा देखो, ये शॉपिंग हो रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में दुकानें हैं। तो देखेंगे हम कि आपणस्य, अस्मिन् चित्रे आपणस्य वर्णनमस्ति, दुकानों का वर्णन है। महिला क्रीडनकानि क्रीडति, महिला खिलौने खरीद रही है। देखो महिलाएं क्या खरीद रही है? टॉयज खरीद रही है ना। क्रीडनकानि क्रीडति क्रीडति। और आपणस्य क्रीडनकानि, महिला, बालिके, रोदति, कर्षति, पश्यतः, ये सारे शब्द हमें यहीं से मिला हुआ है और इसी से सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। महिले यानी कि 2 महिला क्रीडनकानि पश्यतः, 2 महिलाएं खिलौनों को देख रही हैं। चौथा वाक्य एकः बालकः रोदति, अब चित्र में देखो एक बच्चा रो रहा है। एकः बालकः रोदति, महिला एकः बालकः कर्षति, महिला उस बच्चे को खींच रही है। तो कर्षति मतलब खींचना। महिले ने यानी कि महिला ने, लेडी ने उस बच्चे को खींचा कि मत रो, तुम क्यों रो रहे हो, इस टाइप से।
तो ये हमारा 3 वाक्य 3 चित्र कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे, सर्कस का चित्र है, ये आप देख लो। सर्कस, युवती, शुका, द्विचक्रिका, गज, शिक्षक, जीवेभ्यः कष्टकर जीवनम करताडनम चालयन्ति। अब हमें चित्र को देख करके अच्छे से पता चल गया होगा कि ये चित्र किस चीज का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इदम चित्रम सर्कसस्य अस्ति। यह चित्र सर्कस का है। अत्र गजः द्विचक्रिका चालयति। यहाँ पे हाथी द्विचक्रिका चलाता है। हाथी गजः द्विचक्रिका चालयति, 2 पहिया चलाता है, साइकिल चलाता है। शिक्षकः, उसका जो प्रशिक्षक है, ट्रेनर, करतारणम चालयति। देखो उसके हाथ में चाबुक है, तो वो चाबुक चला रहा है। चित्रे शुकाः युवती जनाः सन्ति। चित्र में जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब चीजें लिख दो। शुकाः पक्षी, युवती 2 लेडीज, जनाः सन्ति। अत्र कष्टकर जीवनम भवति। यहाँ पे जीवन बहुत कष्टकर है। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर से गिर जाए, किसी को चोट लग जाए तो बहुत कष्टकारी जीवन होता है। दूसरों को देख, यहाँ पे देखो। और सर्कस में ये लोगों को आनंद तो आता है, लेकिन इन लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक नहीं होता है, कष्टकारी ही होता है। अब देखो, ये देखिए ट्रेन, ट्रेन आ रही है, एक कुली है, एक भिखारी है, एक यात्री है जो कि अपने हाथ में सामान लेकर जा रहा है। वेटिंग रूम है, उसमें कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि रेलवे स्टेशन है, रेल स्थानकम है। तो आपको सबसे पहले लिखना है अस्मिन् चित्रे। इस चित्र में रेल स्थानकम वर्णनम अस्ति। इस चित्र में रेल स्थानक का वर्णन है। जो चित्र होता है वो सबसे पहले लिखे जाता है। जो चित्र होता है वह सबसे पहले लिखा जाता है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में रेल स्थानकम, रेल स्थानक यानी कि रेलवे स्टेशन का वर्णन है। अत्र भारवाहक, यहाँ कुली, यात्रिनः यात्रीगण, भिक्षुक, प्रतीक्षालयः अस्ति। यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी वो सब मैंने लिख दिया। आपको भी जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप वो सभी चीज़ें लिख दीजिए। भारवाहक साहित्यम वहनम करोति। साहित्य मतलब यहाँ पे सामान लिखा गया है। तो आप, भारवाहक किस चीज़ का वहन कर रहा है? साहित्य का वहन कर रहा है, सामान का वहन कर रहा है। यात्री, यात्री प्रतीक्षालये, वेटिंग रूम में, प्रतीक्षाम करोति। आपने देखा वेटिंग रूम में एक यात्री बैठा हुआ है। तो यात्री प्रतीक्षालये, प्रतीक्षा रूम में, वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करोति, प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षुकः, ये भिक्षुक है। भिक्षुक मतलब भिखारी। भिखारी याचनाम करोति, और भिखारी कुछ मांग रहा है लोगों से। तो ये इस चित्र में आपको स्पष्टतः दिख रहा है कि भिखारी कुछ मांग रहा है, यात्री प्रतीक्षा कर रहा है, भारवाहक वहन कर रहा है सामान को, और रेल स्थान का वर्णन है। तो आपको बहुत अच्छे से ये रेलवे स्टेशन का वर्णन आप संस्कृत में लिख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मंजूषा। आगे चलते हैं। आगे लास्ट में हम देखेंगे, ये कंप्यूटर लैब का है चित्र। कंप्यूटर रूम है ये, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिसको संस्कृत में संगणक कहते हैं, संगणक कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कंप्यूटर। तो ये संगणक रूम है, और एक हमारी अध्यापिका है, शिक्षिका, और बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे संगणक कक्ष, संगणक यंत्राणि, छात्राः पठन्ति, पाठयति संस्कृतं, संस्कृतस्य कृते शिक्षिका, श्यामपट्ट, एक ब्लैक बोर्ड भी है। तो अब हम वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे, फिर से जिसके बारे में चित्र लिखा जाए वो सबसे पहली लाइन बनती है। तो
तो किस चीज़ का वर्णन है? कंप्यूटर रूम का वर्णन है। तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में संगणकस्य कक्षस्य वर्णनम अस्ति। इस चित्र में संगणकस्य का कक्षा का वर्णन है। ऑल राइट, कक्षा का वर्णन है, ठीक है। अत्र, यहाँ पर, अत्र का मतलब होता है यहाँ, अनेकानि संगणक यंत्राणि सन्ति। संति, यहाँ पर अनेक संगणक के यंत्र हैं। अस्ति स्तः संति, संति मतलब बहुवचन में है। शिक्षिका श्याम पट्टे लिखती, शिक्षिका श्याम पट्ट पर लिखती है। मैम कुछ लिख रही है। संगणकस्य कृते संस्कृते उपयोगी भाषा अस्ति, संगणक के लिए कंप्यूटर संस्कृत उपयोगी भाषा है। आपको पता है संस्कृत के लिए कंप्यूटर उपयोगी भाषा है, संस्कृत उपयोगी भाषा है कंप्यूटर के लिए, तो उपयोगी भाषा लिख दिया हमने। अत्र छात्राः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, छात्रा में विसर्ग लगेगा, छात्राः बन जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, छात्राः बनाएंगे। अत्र, यहाँ पर, छात्राः पठन्ति। आई होप सभी बच्चे छात्राः कर लेंगे शब्द को, छात्रा ना रहने पाए, छात्राः पठन्ति। और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति, पढ़ते हैं। और छात्रा लिखा भी हुआ है ऊपर मंजूषा में, हेल्प बॉक्स में, वहाँ से आपको दिख जाएगा, सेम एज इट इज़ छात्राः यहाँ पे भी लिखना है आप लोगों को। तो चित्र वर्णन आपको कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए सो मच, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।